पत्नी अपने देवर से इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है। फिर एक दिन जब उसकी मोहब्बत आगे नहीं बढ़ पा रही होती उसकी पति के कारण, तो वह अपने देवर से कहती है उस अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए, और फिर अपने देवर द्वारा अपने पति की हत्या करवा देती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं विशन प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों इसी प्रकार की घटनाओं के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयसिंह कॉलोनी में राजकुमार मीना अपनी पत्नी पिंकी के साथ बड़े आराम से गुजर बसर कर रहा होता है। दोस्तों मैं चलता हूँ कुछ साल पीछे, तब जो राजकुमार मीना होता है वह गंगानगर के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। उसकी शादी पिंकी से होती है और पिंकी को पाकर दोनों बेहद खुश हैं। यानी कि अब प्यारी प्यार में पिंकी को अभी उसकी हाल में ही राजकुमार मीना को पिंकी के द्वारा एक छोटी सी बेटी प्राप्त होती है और बेटी को पाकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बड़े प्यार से अपनी बेटी का लालन पालन कर रहे होते हैं और बड़े मोहब्बत से वो दोनों अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, राजकुमार मीना का सिलेक्शन हो जाता है एक ऑफिस में और ऑफिस के काम के चलते हुए अब जो राजकुमार मीना है, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास कार्य करते हैं, वो अब जयसिंह कॉलोनी में आकर दोस्तों किराए पर अपने घर में रह रहे होते हैं। यहाँ पर वो अपनी पत्नी पिंकी को भी साथ ले आते हैं। पिंकी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने पति के साथ बड़े आसानी से गुजर बसर कर रही होती है। लेकिन दोस्तों जहाँ माहौल होता है गांव का, एक कस्बे का, और जहाँ माहौल होता है एक शहर का, शहर में कॉलोनियों हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनको सिर्फ अपने काम से काम होता है, वरना वो दिन भर अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं और ना ही किसी से मतलब रख पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पिंकी बहुत ज्यादा परेशान होती है, दुखी होती है, क्योंकि उससे कोई बातचीत करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो खुद तो रहने वाली गांव की थी और एक कस्बे में उसके पिता ने राजकुमार मीना के रूप में एक पति से उसकी शादी करा दी थी और वह भी बड़ा अच्छा माहौल था, सबसे मिलते जुलते, सबसे बातचीत किया करते। लेकिन यहाँ पर अब जो पिंकी है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और वह अपनी छोटी गुड़िया को खिलाने में, और जब वह गुड़िया छोटी सी सो जाती तो फिर यहाँ पर पिंकी बहुत ज्यादा दुखी होती, क्योंकि उससे उसके दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर जो राजकुमार मीना है वह ऑफिस के काम के चलते कुछ ज्यादा बिजी होते हैं और वह सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और वो शाम को देर रात तक लौटते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पिंकी है वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया करती है। दोस्तों एक दिन जब राजकुमार मीना उनसे कहता है कि पिंकी आज शाम को मैं लेट तक लौटूंगा और हो सकता है शायद मैं ना भी आऊं, तुम बच्ची का ख्याल रखना और जो कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। दोस्तों राजकुमार मीना को गए हुए अभी करीब आधा घंटा ही बीता होगा कि पिंकी की डोरबेल बजती है और उसके बजने पर ही पिंकी दरवाजा नहीं खोलती, अंदर से आवाज देती है कौन। तो वो लोग बाहर दो लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैडम आपके पति ने एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी थी, हम लोग डिलीवरी बॉय हैं और ये वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, क्या तुमने ये वॉशिंग मशीन मंगाई है? और हाँ, इस मशीन को हम लोग यहाँ पर आपको चालू करके दिखा भी देंगे। दोस्तों इतने में ही जो पिंकी होती है वो अपने पति राजकुमार के पास फोन करती है और कहती है कि तुमने कोई वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी थी क्या? तो राजकुमार हाँ भर देता है, कहता है हाँ मैंने ही इसको ऑर्डर किया था, आपको बताना मैं भूल गया, अभी इसको दो लड़के लेकर आए होंगे, तुम इस वॉशिंग मशीन को बाथरूम में सेट करा लो और चलवा कर देख लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना है। अब इतने में ही पिंकी वह दरवाजे खोलती है, दरवाजे खोलने पर दो डिलीवरी बॉय वॉशिंग मशीन लेकर खड़े होते हैं और दोस्तों अब पिंकी उनको अंदर आने का इशारा करती है। वो दोनों डिलीवरी बॉय घर के अंदर घुस जाते हैं और वॉशिंग मशीन को फिट कर रहे होते हैं बाथरूम में। इतने में ही पिंकी उनके लिए शरबत बनाकर लाती है और दोस्तों अब अपने हाथों से वो शरबत उन डिलीवरी बॉय को पेश करती है, दे रही होती है कि लो गर्मी है, आप शरबत पी लीजिए। दोनों जो लड़के होते हैं वो भी पिंकी द्वारा दिए गए ठंडे शरबत को पी रहे होते हैं। दोस्तों इतने में एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है वह बोलता है, अरे तुम तो मीना हो, हम भी मीना हैं, बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग भी मीना हो, हम लोग भी मीना हैं और हम तो बिल्कुल अपने ही घर में आ गए। तो यहाँ पर पिंकी थोड़ा संकोच करती है और पूछती है कि आप लोग कौन से मीना, कैसे मीना? तो वह लड़का बताता है कि मेरा नाम केशव मीना है और भाभी जी हम लोग मीना है, आप लोग भी मीना है, इसी सिलसिले में इसी गोत्र के हिसाब से आप मेरी भाभी हुई। और दोस्तों इतना कहने में
वो दूसरा डिलीवरी बॉय भी जब मशीन को फिट कर देता है फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते जो केशव मीना होता है वह पिंकी से उनका नंबर ले जाता है और अपना नंबर देकर जाता है और कहता है कि यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए इस वॉशिंग मशीन में तो आप इस नंबर पर फोन कीजिएगा और मैं आपको फोन करके पूछता रहूंगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों पिंकी उस नंबर को ले लेती है और अब डिलीवरी बॉय वहां से चले जाते हैं। दोस्तों अब डिलीवरी बॉय जो केशव मीना है वह 2 दिन बाद फोन करता है पिंकी के पास और कहता है कि भाभी जी नमस्ते, आपकी मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही है? मैं वही केशव मीना हूं जो आपके घर पे मशीन को लगाने आया था। तो पिंकी भी उससे बात करती है और पिंकी अब फोन काट देती है। दोस्तों अब यहाँ हर दूसरे दिन ये सब मीना फोन किया करता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि पिंकी भी अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान थी, वह दुखी थी कि वह अकेली रह जाती घर में। उसकी छोटी गुड़िया तो उसके पास है लेकिन वह हमेशा उसके साथ तो नहीं रह सकती, दिन में वो भी सो जाती है, तो वह अब किसके पास टाइम पास करे। अब जो केशव मीना की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उन बातों में जो पिंकी है वो आ जाती है और अब केशव मीना और पिंकी ढेरों बात किया करते हैं, फोन पे घंटों बात किया करते हैं और घंटों बात करने पर उन दोनों का समय ढंग से बीत रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर अब एक दिन केशव मीना पिंकी के घर पर आ जाता है और पिंकी की डोरबेल बजाता है और पिंकी अपने घर का दरवाजा खोलते हुए केशव मीना को अपने घर के अंदर बुला लेती है। दोस्तों आप जानते हैं कॉलोनियों और सोसाइटियों में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोस में क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो केशव मीना है वह अपनी भाभी पिंकी से बड़ी प्यार भरी मोहब्बत भरी चिकनी चुपड़ी बातें किया करता है और इसी बात के चलते उन दोनों के बीच में अवैध संबंध जन्म ले लेते हैं। और दोस्तों उन अवैध संबंधों के चलते दोनों के बीच में बार बार शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ जब भी मन करता केशव मीना का वह पिंकी के पास आता और पिंकी का भी जब मन करता तो वह भी केशव मीना को अपने घर बुला लेती और इसी प्रकार दोनों की मोहब्बत अब आगे बढ़ रही होती है। एक दिन राजकुमार मीना ऑफिस जाते हैं सुबह 8 बजे और करीब 2 घंटे बाद ही लौट आते हैं और वह अपने सर में तेज दर्द होने की बात बताते हैं। वह जैसे ही गेट खुलवाते हैं, अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं, वहां पर वे एक अन्य लड़के को पाते हैं। वह लड़का केशव मीना ही होता है। केशव मीना उनके बेडरूम में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर राजकुमार मीना को देखकर जो पिंकी है वह पानी पानी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर राजकुमार मीना के गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वह अब केशव मीना को पकड़ लेता है और केशव मीना के साथ मारपीट करता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और उसको समझाता भी है कि तुम एक बच्ची की माँ भी हो और तुमको इस प्रकार के अवैध संबंध शोभा नहीं देते, तुम लोग खामखा अपने जीवन को खराब कर रहे हो। और केशव मीना को धमकी देता है कि तुम आज के बाद मेरी पत्नी के आसपास भी दिखाई दिए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वह केशव मीना को अपने घर से भगा देता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पिंकी और केशव मीना एक दूसरे के प्यार में बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि उनके पति राजकुमार मीना ने उनके साथ जो सुलूक किया है वह अच्छा नहीं किया। और फिर दोस्तों वो अब केशव मीना पिंकी से उसके घर में नहीं मिल पाता है तो फिर एक दिन फोन करके वह पिंकी को पार्क में बुलाता है। और यहाँ पर जब वह पार्क में पिंकी के साथ बैठा हुआ होता है तो उन दोनों को राजकुमार मीना का पड़ोसी देख लेता है और वह अब इस बात की शिकायत राजकुमार मीना से कर देता है। दोस्तों अब यहाँ पर राजकुमार दोबारा से गुस्सा होता है और अपनी पत्नी को फिर दोबारा समझाता है कि तुम इस प्रकार के अवैध संबंधों को छोड़ दो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पिंकी है वह इन संबंधों को छोड़ने में बिल्कुल भी अपनी इच्छा नहीं जताती। और दोस्तों अब यहाँ पर जो वह बात करती रहती है अपने प्रेमी केशव मीना से और केशव मीना के साथ अब वह अपनी आप बीती बताती है और कहती है कि अब उसका जो पति है यानी कि राजकुमार मीना, तुम्हारा भैया मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, हम पर बहुत ज्यादा बुरे और गंदे आरोप लगाता है, इस प्रकार की जो बातें हैं वह अब हमको शोभा नहीं देती हैं। यहाँ पर जो केशव मीना है वह अपने दिमाग में कुछ अलग तरह का षड्यंत्र रचता है और वह सोचता है कि क्यों ना राजकुमार मीना को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर राजकुमार मीना हमारे बीच में नहीं आया तो मेरा और पिंकी का मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर एक दिन वह राजकुमार मीना के पास फोन करता है और कहता है कि मैं केशव मीना बोल रहा हूं, तुम्हारे पत्नी का आशिक। यदि तुम आज मुझसे सुबह मिल लो तो मैं तुम्हारी पत्नी का हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ दूंगा, उससे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा, उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा। इतना बात सुनकर राजकुमार भी उसकी बातों में आ जाता और फिर वह जैसे ही सुबह
ड्यूटी जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से कह के निकलता है कि तुम मेरा इंतजार मत करना, आज रात में लेट आऊंगा। और अपनी हाउसिंग सोसाइटी से आगे बढ़ता है। उतने में ही जो केशव मीना होता है वह अपने 3-4 मित्रों के साथ राजकुमार मीना की बाइक को गिरा देता है रोड पर, और फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हुए राजकुमार मीना की वहीं पर हत्या कर देता है। दोस्तों, राजकुमार मीना की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगा देता है एक कुएं के अंदर डालकर। और दोस्तों, यहाँ पर अब शिकायतों का दौर चालू हो जाता है कि जो राजकुमार की पत्नी है वह जब राजकुमार 2 दिन तक घर नहीं लौटता है तो अपने ससुर के पास फोन करती है, जिनका नाम राधेश्याम मीना है। राधेश्याम मीना से कहती है कि तुम्हारा जो पुत्र है जिनका नाम राजकुमार मीना, वह 2 दिन से घर से लापता है। अभी तक ना तो उनका फोन मिल रहा है, ना ही उनसे कोई बात हो पा रही है। आप यहाँ आ जाइए और अपने बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करिए। दोस्तों, राधेश्याम मीना भी अपने बेटे की खोज में जयपुर चला आता है और अब पिंकी के पास आता है और पिंकी को साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो अब पुलिस जो होती है वह पूछ रही होती है कि तुमने उसको आखिरी बार कब देखा। तो लास्ट में जो पिंकी है वो बताती है कि उसने लास्ट समय जब राजकुमार मीना घर से निकले उस दिन 5 फरवरी 2023 थी, और उसके बाद दोबारा ना तो उनका फोन मिला, ना ही उनका कोई खबर मिली। दोस्तों, यहाँ पिंकी मीना पर पुलिस का सख्त हो जाता है, लेकिन वह कोई ठोस सबूत नहीं ग्रहण कर पाती है। लेकिन उसको लगता है कहीं ना कहीं कि पिंकी के जो पेट में कोई ना कोई राज है, क्योंकि वो कुछ बातों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रही थी। दोस्तों, जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पिंकी सारे जुर्म को कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने किस प्रकार से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी और फिर हत्या करवाने के बाद उसके शव को एक कुएं के अंदर फेंक दिया। दोस्तों, पिंकी की निशानदेही पर उस कुएं के अंदर जब देखा गया तो वहां पर राजकुमार का शरीर छत कंडीशन में पड़ा हुआ था, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में गल चुका था। इन सारी खोजबीन, इन सारी बातों को करीब 20 से 25 दिन बीत जाते हैं और 20-25 दिन में किसी की भी लाश पूरी रूप से नहीं बच पाएगी किसी पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस सही साक्ष्यों को जुटाते हुए, सही गवाहों को और जो गुनहगार हैं उनके कबूलनामे को लेते हुए पिंकी द्वारा बताए गए नंबरों पर केशव मीना पते पर केशव मीना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही साथ उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जिन लोगों ने राजकुमार मीना की हत्या की थी। और दोस्तों, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी कि एक देवर ने अपनी भाभी से ऐसे संबंध, ऐसा प्यार किया कि उसका अंजाम अब उनको जेल जाकर भुगतना पड़ रहा है, देवर और भाभी को। ये बेहद ही शर्मनाक और डूब मरने वाली बातें हैं। यार, आप लोगों को इस प्रकार की जो बातें हैं वो शोभा नहीं देती। आप शादीशुदा हो, बच्चा है आपके पास, आपका टाइम पास नहीं होता तो कुछ काम धंधा कर लिया करो, अपना समय सही तरीके से बिताया करो, बेकार की खुरापात में अपने दिमाग और बुद्धि को खराब मत किया करो। और दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम लोग आपको परेशान कर, दुखी कर रहे हैं इसी प्रकार की घटनाओं को सुना कर, लेकिन हम लोग आपको सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई सनसनी की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।